हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जहां पे आपको 0.59% का फॉल देखने को मिल रहा है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के दिन में अगर वोलाटिलिटी देखने को ना मिले तो वो पॉलिसी भी कैसी। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छे लेवल्स देखने को मिले। काफ़ी अच्छे इसलिए बोल रहा हूँ कल के मुकाबले, और उसी के साथ में जब गिरावट हुई, या ऐसा बोले जब क्लोजिंग के पास में गए तो गिरावट होते हुए भी नजर आई। दोनों ही तरफ का मूव देखने को मिला। इन शॉर्ट, आरबीआई की पॉलिसी जो एक्सपेक्टेशन था लगभग एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम होते हुए नजर आया। पूरे मार्केट का ये मानना था कि 40 से 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट बढ़ सकता है, वो बढ़ते हुए दिखा। जिस तरह से मार्केट ने काम किया था, जिस तरह से एक्सपेक्ट किया था, वैसा ही रिजल्ट। इसके चलते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी में वोलाटिलिटी तो देखने को मिली, लेकिन बहुत बड़ा सस्टेन्ड मूव देखने को नहीं मिला हुआ है। निफ्टी 16,400 के नीचे की क्लोजिंग बहुत दिनों बाद 60 पॉइंट के फॉल के साथ में 16,356 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी 35,000 के नीचे क्लोज होता हुआ दिख रहा है। अगर निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर को देखें तो यहाँ पे आपको 1 पॉइंट का ही डिस्काउंट देखने को मिलेगा, और अगर बैंक निफ्टी को देखें तो प्रीमियम कम होते हुए, काफ़ी तेज़ी से कम होते हुए नज़र आ रहा है, जिसके अंदर में आपको लगभग नहीं ज़्यादा तो 20 पॉइंट से भी कम, लगभग 14 पॉइंट्स के 14-16 पॉइंट्स के आसपास का प्रीमियम देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर में। हमने जो शॉर्ट पोजीशन बना के रखी हुई थी, शॉर्ट पोजीशन आज हमने कवर कर लिया है। जिस तरह से मार्केट ऊपर जाता, डेफिनेटली ऐसा लग रहा था अगर सस्टेन कर गया तो प्रॉब्लम आ जाएगा। उसे हमने कवर किया, और एक लॉन्ग पोजीशन भी हमने बिल्टअप की हुई है। अगर ट्रेड देखना हो सो लेट मी शो यू द ट्रेड, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बात करते हैं जहाँ पे हमने 50,000 रुपये को 10 लाख रुपीज़ तक का एक साल के अंदर में टारगेट लेके काम कर रहे हैं। वहाँ पे छोटे छोटे मार्जिन वाले जो स्ट्रेटजीज होते हैं हम उसमें काम कर रहे हैं, या तो नेकेड ट्रेड के अंदर में काम करते हैं। तो फिलहाल ये ट्रेड्स हमने आज के दिन में लिए हुए थे मार्केट के अंदर में। और कितना हुआ है फंड्स पे अगर नज़र डालेंगे तो फंड्स लगभग 24,700 के आसपास, मतलब अभी भी 1,000 रुपीज़ के लॉस में हम फिलहाल के टाइम पे चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफआईआई को समझ लीजिए, कुछ भी होने दीजिए, लेकिन एफआईआई सेल ही कर रहा है। एफआईआई पॉजिटिव कन्वर्ट होते हुए नहीं दिख रहा है। 2,484 करोड़ रुपीस की बिकवाली, और डीआईआई की तरफ से 1,900 के करोड़ के आसपास की खरीदारी। ओवरऑल लगभग 500 करोड़ की बिकवाली नेट एफआईआई और डीआईआई की तरफ से होते हुए नजर आ रही है मार्केट के अंदर में। निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने जो कैंडल बनाया हुआ है, डेफिनेटली ये कैंडल आपको नेगेटिव ही नज़र आएगा, और नज़र आना भी चाहिए। सिर्फ एक प्लस पॉइंट है इस कैंडल के अंदर में कि इसने कल का हाई तोड़ा था, लेकिन हाई तोड़ने से फ़ायदा क्या, क्योंकि आज वोलाटिलिटी थी, सबको मालूम है, तो उसका इतना वैल्यू नहीं होना चाहिए। ऊपर की तरफ में 16,500 रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिख रहा है, और जिस तरह से पोजीशन बनी हुई है ऑप्शन चेन में 16,500 नहीं लग रहा है कि कल के दिन में शायद टूटे। नीचे की तरफ में थोड़ा सा विंडो खुलते हुए दिख रहा है, जो 16,400 के आसपास की क्लोजिंग थी वो 16,400 के नीचे जाके हमने क्लोज किया। 16,230 16,200 तक के आसपास का एक रेंज खुलता हुआ दिख रहा है निफ्टी के अंदर में। क्या करें ट्रेड, जिस तरह का फॉल देखने को मिला सडनली, मैं बोलूँ 12 बजे के बाद में जो फॉल देखने को मिला वो अनएक्सपेक्टेड था। 10 बजे जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ, एक बढ़िया कैंडल ऊपर की तरफ जाते हुए, एंड देन उसके बाद में फॉल, दोनों तरफ के मूव देखने को मिले हैं। क्या करना चाहिए, 16,335 के आसपास में काम कर रहे हैं। सपोर्ट कहाँ है, नीचे की तरफ में सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है लगभग 16,200 के आसपास में। इन केस अगर फॉल होता है और 16,200 के आसपास का मूव मिलता है तो ही बाय करना चाहिए। 16,200 के आसपास का मूव मिले तो कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। अगर आप थोड़ा रिस्क कम लेना चाहें तो कल के एक्सपायरी में ट्रेड ना करके आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 16,200 का कॉल ऑप्शन, आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए लगभग 16,080 के आसपास में। ऊपर की तरफ 16,350 16,400 के टारगेट के लिए एक बार काम किया सकता है निफ्टी के अंदर में। अगर 16,200 टूटा तो क्या करें, 16,200 टूटा अगर, तो आपके लिए 16,080 के आसपास का जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है उसके पास एक सपोर्ट है, शायद वहाँ से रिवर्सल अगर मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो फिर 16,000 तक जाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो जिस तरह से निफ्टी प्लेस्ड है उसके हिसाब से 16,200 के आसपास 16,080 पे सपोर्ट है, ये टूटा तो 16,000 जाओगे, तो इस ट्रेड से निकलना समझदारी है।
उसके बाद में क्या 16,000 के आसपास में मिले तो कॉल लेना चाहिए? नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, फिर क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी पे नज़र रखिए, निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे किस तरह के मूव दिखाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड चीज़, कल एक्सपायरी है, अगर कल कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाए 16,500 के आसपास की ओपनिंग दिखे तो पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए, क्योंकि बहुत बढ़िया ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। 16,060 के आसपास ही आपको स्टॉप लॉस रखना है, सिर्फ 60 पॉइंट का, और जो टारगेट हम लोग नीचे की तरफ रखेंगे वो 16,350 के आसपास का रखेंगे। ये कल एक्सपायरी के हिसाब से ट्रेड करेंगे अगर 16,500 के आसपास निफ्टी जाता हुआ नजर आया तो। ऑप्शन चेन देख लीजिए और इस ट्रेड का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। 16,400 पे लगभग 1,25,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल साइड की बात करते हैं। सो 1,25,878 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, 1,70,000, 1,75,000, 1,62,000 दबा के बहुत ही बढ़िया ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है कॉल साइड में, यानी बहुत ही अच्छे से कॉल राइटिंग की जा रही है। क्या पुट राइटिंग भी वैसे ही हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं। आप पुट राइटिंग में नजर डालिए, 16,000 पे 1,27,128 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, 16,200 पे लगभग 75,674 का है, और कहीं भी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। कल के वीडियो में किसी ने कमेंट किया था सेट कि सर क्वाड्रेंट 1 एंड 4 के बारे में भी बात करें। देखिए क्वाड्रेंट 1 एंड 4 के अंदर में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती नहीं है ज़्यादा करके। सो क्वाड्रेंट 1 में भी नज़र डालिए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 4 के अंदर में जो पोजीशंस बन रही है उसके हिसाब से ये समझ आ रहा है कि पुट में आज के दिन में लॉन्ग बना हुआ है। सो मैं यही बोल सकता हूँ कि हाँ, अभी भी मूड माहौल थोड़ा सा बैरिश नज़र आ रहा है। इन शॉर्ट अगर आप नज़र डालें तो थोड़ा सा अनवाइंडिंग आपको देखने को मिलेगा इन द मनी में। ये अपने आप में ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑप्शन चेन निगेटिव साइड में बायस्ड है फिलहाल के टाइम पे। शायद आपको 16,200 के लेवल, 16,250 के लेवल से एक बार देखने को मिले कल के दिन में, चांसेस है। ऑप्शन चेन ये इंडिकेट कर रहा है, बहुत कुछ डिपेंड करता है नेस्डेक किस तरह से काम कर रहा है, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपका डाउ फ्यूचर किस तरह से काम कर रहा है, लेकिन फिलहाल के टाइम पे जो ऑप्शन चेन से इंडिकेशन मिल रहा है हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो रेंज क्या हो सकती है? बड़ी रेंज दिख के आ रही है वो 16,000 से 16,500 के बीच की है। जो छोटी रेंज निकल के आ रही है मुझे लगेगा 16,250 से लेकर 16,400 के बीच में कल की एक्सपायरी हो जानी चाहिए। बैंक निफ्टी डेफिनेटली एक निगेटिव कैंडल बना है, लेकिन ध्यान से देखिएगा निफ्टी ने लोअर लो बनाया है, बैंक निफ्टी ने लोअर लो नहीं बनाया है। यानी अगर लीडरशिप आती है तो बैंक निफ्टी की तरफ से लीडरशिप आने के पूरे चांसेस बनते हैं। एक यहाँ पर रिस्की ट्रेड लेना बनता है, और वो रिस्की ट्रेड क्या है? 34,800 के आसपास का कॉल ऑप्शन एक बार लेना बनता है, इस एक्सपायरी का नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी का। 34,800 के आसपास का कॉल ऑप्शन, डीप 34,550 के आसपास में स्टॉप लॉस रखेंगे, ऊपर की तरफ में 35,000, 200, 400 का टारगेट रख के नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए काम किया जा सकता है। क्यों नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी? कल का दिन थोड़ा एक्सपायरी से जो एक्सपायरी है तो उससे थोड़ा सा उससे इफेक्टिव होगा, उसका इफेक्ट रहेगा उसके ऊपर में, जिसके चलते हुए आपको टेक्निकल मूव ना मिले, थोड़ा सा जिस तरह से पोजीशंस बनते हैं, ट्रैप वगैरह बिछाया जाता है, वो होते हुए नज़र आए। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है नेक्स्ट वीक के लिए। इसके लिए मैंने जो ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है नेक्स्ट वीक के लिए ही ट्रेड इनिशिएट किया है, इस वीक के लिए ट्रेड इनिशिएट नहीं किया हुआ है। सो व्यू पॉजिटिव है नेक्स्ट वीक के लिए, लेकिन 34,500 550 जाने पे वो व्यू निगेट होगा। उसके बाद में आप 34,300 के आसपास जाते हुए नज़र आ सकते हैं, 34,200 के आसपास जाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो 34,800 का कॉल ऑप्शन लेने लायक है, 35,550 का स्टॉप लॉस, 35,000, 35,200 एंड 400 का एक बार टारगेट रखना चाहिए। ऊपर की तरफ में अगर 35,400 के आसपास में दिखता है बैंक निफ्टी तो एक शॉर्ट बना लीजिए, पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए, 35,600 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए, नीचे की तरफ 35,300, 200 एंड 35,000 के टारगेट के लिए काम किया जा सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। लेट मी कीप इट हियर। सो इन टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं। अब क्या रीज़न है उसके पीछे? ऑप्शन चेन देखिए, 35,500 पे 1,14,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, 35,000 पे लगभग 90,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। सेम वे में अगर मैं पुट साइड में नज़र डालूँ तो पुट साइड में आपको 34,500 में लगभग 88,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा,
और 34,000 पे लगभग 76,564, यानी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्या है, कॉल एंड पुट दोनों मिला के देखें तो 1,14,000 के आसपास में, और वो कहाँ पे, कॉल साइड में है, यानी कॉल राइटर्स एक्टिव हैं यहाँ पे। पुट राइटर्स की बात करें तो पुट राइटर्स इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत पोजीशंस बना रखी हुई है। 35,000 पे 65,154 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। एक इंटरेस्टिंग चीज़, आपको भले ही चारों क्वाड्रेंट के अंदर में राइटिंग नज़र आ रही है, थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग 35,000 के आसपास में देखने को मिली है। अगर कल 35,200 के ऊपर मार्केट टिकता है तो चांसेस है आप 35,400 500 की तरफ जाते हुए नज़र आए। अगर 34,400 500 का रेंज आता है सो इन दैट केस ये ट्रेड करना बनता है, ये ट्रेड लेना चाहिए एक्सपायरी के हिसाब से। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था कि वी आर जेन्युइनली ट्राइंग टू मेक 50,000 to 10 lakh रुपीज़ बाय ऑप्शन बाइंग एंड बाय ट्रेडिंग स्मॉल स्ट्रैटेजीज। अगर उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर इन्फॉर्मेशन बटन पर आप क्लिक करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और अब खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।